पर जब मैं अपने घर में थी ना तो सब कुछ थी। दोबारा जब पढ़ाने आए तो अपने आप आना बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। हमारे जमाने में तो लड़कियां लॉ पढ़ती ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं सर, आप चक्कर काटते थे? तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, आप बता रहे हो मुझे? मैं तो अब भी नहीं बताता। अगर कल रात तुमने मुझसे नहीं कहा होता कि तुम प्रेग्नेंट हो। इतना समदिल, इतना गिरा हुआ भी हो सकता है इंसान। तुमने अपने सास ससुर से कुछ कहा? धर्म बदलने तो कोई क्या कर सकता है। ससुर रहे नहीं, सास की चलती नहीं, उनसे कोई क्या कहेगा। तुम कोर्ट में केस कर दो। और इसका क्या करूंगी जो यहाँ आ गया है? तुमने अपने माँ बाप को बताया है? किस मुंह से बताऊं? क्या बताऊं मैं उनको कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मेरे घर में उनका बच्चा है। क्षमा, आप यहाँ बैठिए। आज क्लास तो कैंसिल हो गई है, गॉड सब नहीं आ रहे हैं। हो गया? हाँ, नोटिस भी लगा दिया और कॉपियां भी रख दी सर। शाबाश। आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? घर पर सब खैरियत है? जी हाँ, सब ठीक है। वारिस को फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं। गौड़ साहब आज लेक्चर के लिए नहीं आ सकेंगे। मैं वही प्रिंसिपल को बताने आया था। आपको पढ़ाने आना था, आप क्यों नहीं आए? जी मैं आपने मेरे घर पर तनाव पैदा कर दिया। मुझे आपसे बात करनी है। आइए। आप मुझे पढ़ाए, मैं नहीं चाहती थी। आबिद साहब ने तय कर दिया, उनके सामने मैं कुछ नहीं कह पाई। लेकिन आप जब पढ़ाने आए तो मैं जानबूझकर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी रही। अगले दिन आपको फोन नहीं किया, आप पढ़ाने नहीं आए। इसे लेकर ना ही अम्मी मुझसे लड़ी, बल्कि आबिद साहब के यहाँ चली गई। क्या इसका मुझसे ताल्लुक है? जी हाँ, अगले दिन आबिद साहब आपसे मिले और आप पढ़ाने आए, लेकिन वारिस गिर गया और आपको उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या इसमें मेरी गलती थी? बात गलती की नहीं है। आपके आने से अम्मी कुछ आदी सी होने लगी कि आप आएंगे तो घर के कुछ प्रॉब्लम संभाल लेंगे। तो उस दिन के बाद आप क्यों नहीं आए ये मैं नहीं जानती, लेकिन अम्मी समझती है कि मैंने कोई बदतमीजी की जिस वजह से आप नहीं आए। अम्मी ने अबू जी को भी भड़का दिया और अब वो भी मुझसे नाराज हैं। तो बड़ा आसान है, मैं आऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि आपने कोई बदतमीजी नहीं की। बात यही खत्म नहीं होती, बात बहुत बढ़ गई है। तो कहिए, अगर मुझ पर कोई और भी इल्जाम है? अम्मी के कहने पर अबू जी ने नौकरी कर ली है और वो अलग होना चाहती है। शायद वो आबिद साहब के यहाँ चली जाए, अलग हो जाए। क्या? तो क्या इसके लिए भी जिम्मेदार मैं हूं?
मुझे नहीं मालूम, बस इसे रोकिए और मुझे पढ़ाने आइए। बहुत गर्म है ये, जब ये सफा लिख लो तभी पीना। क्या है क्या भाई ये? गुस्सा मत करो, यखनी बना के लाई हूँ। मैं तो नहीं बोला था। आपने तो तब भी नहीं बोला जब खुद कमाते थे। बुरा रख देती थी, बुरा ही खा लेते थे। लेकिन अब इस उम्र में ताकत चाहिए ना, सारा दिन कचहरी के काम। ये देखो एक बात बोलूं, आदमी काम करते रहा तो नहीं थकता। जैसा म्यान में तलवार रखे रखे जंग खा जाती ना, वैसे आदमी निकम्मा बेकार रहा तो बेकार थक जाता। सच्ची बात कहूँ तो मेरे साथ भी यही है। पहले सारा दिन घर का काम करती थी और आपसे लड़ने की ताकत भी रखती थी, लेकिन अब सारा काम नफीसा करती है और थक मैं जाती हूँ। हाँ तो आधी यखनी तुम भी पी लो ना जी। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यखनी पीऊंगी? क्यों, तुम इंसान नहीं है? अरे क्या मैं ताजा दम हो जाऊं जी? है? मैंने आपको इस उम्र में काम पे लगा दिया, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम बुरे नहीं हैं, तुम समझदारी के काम कर रहे हैं आजकल। अजी आदमी अपना कमाया अपना खाया तो इज्जत भी रहती, दुनिया से कोई शिकायत भी नहीं रहती, और अपनी मर्जी के राजा जो चाहे कर सकते। सच्ची बहुत दिनों से तमन्ना थी कि आपके लिए यखनी बनाऊं ताकि आपके घुटने चलते रहें, लेकिन शर्म से नहीं बनाती थी कि बेटी क्या कहेगी, मेरी हार पे हार हो रही है और ये यखनी पी रहे हैं। लेकिन आज बनाते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं हुई क्योंकि आप खुद कमा के लाए हैं। ऐसे बातें मत करो, ऐसे बातें मत करो ना इंसाफी की। बच्ची कभी हमारे खाने पीने पे नहीं टोकी, नहीं टोकी। मैं मानती हूँ उसने कभी नहीं टोका, पर उसका क्या? अरे जिसने हमारे दामाद को मौत के मुंह से निकाला, जब वो केस हारी तो उसको आधी जायदाद दिलवाने आया, वारिस गिरा तो उसे हाथों पे उठा के अस्पताल ले गया, फिर उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों? नहीं होना चाहिए ना? उसे ये तो समझना चाहिए कि आप और हम क्या चाहते हैं। ये बात तो है। क्षमा जैसा जैसा पढ़ते जा रही ना, अपनी सहेली अमिता की वैसी होती है। इसी वास्ते तुम्हारे बोलने पे मैं अपने वास्ते काम ढूंढ के निकाला। अब हमारी बच्ची को और हमारे कोई फिक्र नहीं, इत्मीनान की जिंदगी गुजारी है इंशाअल्लाह। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं दांत साफ करके यखनी पी लेता हूँ। तुम यहाँ खड़े रहे तो काम नहीं होता। अम्मी, आप जो चाह रही थी मैंने कर दिया। कल खालिद साहब मिल गए थे, मैंने उनसे पढ़ाने के लिए कह दिया है, कल से वो आ जाएंगे। वो जरूर आए बेटा, पर मुझे क्या करना है? आपको बता रही हूँ, मैं शाम को वक्त से आया करूंगी, देर नहीं होगी, और अगर देर हो जाए तो उन्हें देखो शमा, ये घर तुम्हारा है ना, मैं किसी को बुलाऊंगी ना बिठाऊंगी। तुम चाहे किसी को बुलाओ या बिठाओ, अगर तुम कहोगी ना तो हम ये घर भी छोड़ के चले जाएंगे। बस तुम खुश हो। अमिता, क्षमा बोल रही हूँ, किसी छुट्टी के दिन आ सकती हूँ? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारी सलाह चाहिए। नहीं, बहुत जल्दी नहीं, पर जितना जल्दी आ सको आ जाओ। मैं नहीं चाहती, पर अम्मी और अबू मुझसे अलग होना चाहते हैं। हाँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, बाय। तुझे धमकाती है, हुक्म देती है, क्या करती है वो? अरे मुझे खुद नहीं मालूम,
मैं एक ऐसे जाल में फंस गया हूं जिसके धागे मैं खुद ही बुन रहा हूं। तो पढ़ाने जाएगा उसे? तो क्या करूं? मैं और इल्जाम अपने सर मोल लूं? उनका घर मेरी वजह से टूट रहा है। क्या टूट रहा है? उसकी मां सही कर रही है, उस बेटी से अलग होकर जो रियलाइज नहीं करती, मानकर भी नहीं मानती कि उसके खानदान के लिए तुमने कितना कुछ किया। हो जाती उसकी बड़ी बहन उसकी तरह बेवा अगर तुमने आबिद साहब को नहीं बचाया होता। देख यार, आबिद साहब के लिए ऐसा मत किया, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर क्यों नहीं मानती अपनी माँ और आबिद साहब की बात? क्यों नहीं उससे वो दिखता जो उसकी माँ और आबिद साहब को दिखता है कि तू फिर से उसकी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी बिगाड़ी है, और इस तरह से बिगाड़ी है कि बेचारी की पुरानी जिंदगी का पता ठिकाना, नामो निशान तक गायब कर दिया है, और आगे क्या होगा उसकी धुन तक नजर नहीं आती। देख मोहसिन, जो दुश्मन होता है उसे कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं उसका दुश्मन हूं। तो फिर क्यों जाता है? ना भी जाऊं तो रहूंगा उसी के पास। यार मुझे वो सारा खानदान अच्छा लगने लगा है, उनके बेटे समेत। क्या ये बात सब्जवारी साहब के खानदान के बारे में सही नहीं है? क्या सब्जवारी साहब और सबा की तुझे याद नहीं आती? जब उनके दफ्तर या घर के पास से गुजरता हूं तो सब याद आता है, लेकिन जब मैं वहां से गुजर जाता हूं तो वो याद भी गुजर जाती है, और कहीं से शमा की याद जुड़ जाती है। शमा तेरी इतनी बेइज्जती करती है, तुझे इसका ख्याल नहीं है? बस इतना ख्याल रहता है कि मैं उसे जीत लूं। फिर पढ़ाना बंद क्यों किया? मुझे यकीन था वो फिर कहेगी, और उसने कहा था। पढ़ाएगा ही, कुछ और भी कहेगा? जब तक वो नहीं कहेगी। क्या? जब भी उसे पढ़ा कर आऊंगा सपने मुझे घेर लेंगे, और एक दिन मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। हेलो, हाँ मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ, चाचा जी अभी गए तो नहीं? हाँ, चाचा जी से मैंने कहा था ट्यूटर के लिए। हाँ चाचा जी, आपने याद दिलाने के लिए कहा था ना। हाँ, प्रबंध हुआ ट्यूटर का? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, सप्ताह में सिर्फ 4 ही दिन। आप बात करके देखिए ना उनसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ओके। प्रबंध हो गया ट्यूशन का। हाँ, वहाँ भी ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाई, यहाँ भी लेट ज्वाइन किया। चलो, ट्यूटर के बहाने मेरा साल बेकार नहीं जाएगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ही लूँगी। ये तो है, लॉ का कोई कोर्स मिस हो जाए तो बिना पढ़ाए समझ में नहीं आता। मैंने भी 1.5 महीना मिस कर दिया, मेरी बहनों जब अस्पताल में थे। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन कर लो ना, वो मुझे पढ़ाने तो आएंगे, तुम भी घर आ जाया करो। क्या करूं, मेरा एक अरेंजमेंट है। हाँ, एक जानने वाले प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो आएंगे। एक लॉयर के पढ़ाने में और एक लेक्चरर के पढ़ाने में बड़ा फर्क होता है। तुम कहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। कितना देना पड़ेगा? कितने का क्या है, वो मुझे पढ़ाने आएंगे, तुम्हें भी पढ़ा देंगे। और वैसे भी तुम्हें पूरा वो कोर्स कहाँ करना है? हाँ, मुझे थोड़ा ही पढ़ना है, और मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहती। तो ठीक है, मेरी तरफ से बात पक्की। वो चाचा जी पे बड़े एहसान हैं, वो इनकार नहीं करेंगे, मैं उनसे बात कर लूँगी। मैं 500 तक दे दूँगी। ठीक है, अगर वो मान जाएंगे तो मैं एहसान से बच जाऊँगी। ठीक है, अच्छा बाय बाय। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? तो इससे बेहतर इंतजाम तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कि तुम मीरा के साथ पढ़ो? लेकिन मैं अपने ही मुंह से कह बैठी हूँ कि पढ़ाने आइए। तो क्या हुआ, खालिद कोई एक्सपीरियंस ट्यूटर है, तुम्हें एक्सपीरियंस ट्यूटर मिल रहा है, फिर तुम उससे ना पढ़कर एक ऐसे लड़के से पढ़ो जो कल को खुद ही स्टूडेंट था। मगर वो भी मान गए हैं। वो मान गए हैं तो कोई लिखत पढ़त थोड़ी हुई है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है कि तुम नहीं पढ़ोगी तो वो तुम पे केस ठोक देंगे। तो तुमने कहा था उसके पहले मैं कह चुका था, इसलिए उसने हाँ कह दी।
वरना तुम्हारा उससे पढ़ने में क्या कमिटमेंट और उसका तुम्हें पढ़ाने में क्या इंटरेस्ट? मैंने अम्मी को भी बता दिया है। अम्मी का इसमें क्या रोल है? पढ़ना तुम्हें है, पढ़ाना किसी और को है, और पढ़ाने वाला तुम्हें पास करवा दे, क्राइटेरिया यही है बस। मगर मैंने फिर ना की तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। अरे अम्मी की नाराजगी का क्या है? अम्मी तो नाराज ही रहती हैं। अम्मी अब्बू से नाराज रहती हैं, मुझसे नाराज थी, जुबैदा से नाराज थी, अब कल को पता नहीं किससे नाराज हो जाएं। और उनकी नाराजगी का सोच के तुम अपना कल क्यों खराब कर रही हो? मैं हूं ना, मैं अम्मी से बात कर लूंगा और खालिद में से ही बात कर ली जाएगी। ठीक है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। आओ। आज आपको क्या हो गया है? हमेशा आर्ग्यू करते थे, आज एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहा हूँ। मैं दरअसल इंश्योर कर रहा हूँ कि तुम हेमलेट ना बनो, तुम टू बी और नॉट टू बी खेल से बाहर आ जाओ। मैं खेल खेल रही हूँ? मुझसे तो नहीं खेल रही, लेकिन अपने आप से या दूसरे से खेल रही हो नहीं खेल रही हो, इस बात पे बहस की जा सकती है। क्या कहा? फिर से कहिए। मेरे सामने जो है उससे मालूम है मैंने क्या कहा है, वो काफी अक्लमंद है, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। और वो जो मुझसे कहलवाना चाह रही हैं वो मैं नहीं कहूँगा। तुमने घर के तनाव को दूर करने के लिए खालिद को हाँ कही, ये तुम्हें अपनी हार लगी, इसलिए मीरा ने जैसे ही तुम्हें ट्यूटर का सुझाव दिया, तुम्हें लगा ये अच्छा मौका है अपनी हार को खत्म करने का, खालिद से ना पढ़ के। तो बात तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने की नहीं है, बात यह है कि खालिद के लिए तुम्हारे दिल में जगह है कि नहीं। ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं है, ये फैसला तुम नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने जब खालिद से तुम्हें पढ़ने के लिए ना कहा, जब मैंने कहा कि मजबूरी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुमसे कोई खेल नहीं खेल रहा था। मैं दरअसल तुम्हारे दिमाग के शीशे साफ कर रहा था कि तुम आराम से देख सको कि ये ट्यूटर में और खालिद में फर्क क्या है। चलो। आदाब।